सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कल हमने जो राजस्थान सूचर जो है उसमें मैंने बात की थी जो भेड़ जो है भेड़ की नस्लों के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे बकरी की नस्लें और जो राजस्थान में उनकी जो संख्या जो है उनके ऊपर बात। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान में बकरी। 20वीं पशुगणना 20वीं पशुगणना राजस्थान, ठीक है। इसकी बात हो रही है बकरियों की, ठीक है। बकरे की कुल संख्या राजस्थान में कितनी है भाई? 20.84 मिलियन। अब की बार वृद्धि हुई है या कमी? तो अब की बार कमी हुई है संख्या में। कितनी? 3.81% की क्या हुई है भाई? कमी। देश में राजस्थान का जो स्थान जो है वो प्रथम है भाई बकरी के मामले में। बकरी सबसे ज्यादा कहाँ है पूरे देश में? तो वो राजस्थान। सबसे अधिक बकरी, तो सबसे अधिक बकरी कहाँ पे है भाई? राजस्थान में, बाड़मेर जिले में। ये पूछ ले कि पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान? तो पहला। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ पे है? तो वो जो है वो कहाँ पे है भाई? बाड़मेर। ठीक है। सबसे कम बकरी जो है राजस्थान में वो कहाँ पे है भाई? धौलपुर। ठीक है। और कुल की यहाँ पे बात करें तो वही कुल है बोविडी। बोविडी कुल की क्या है भाई? बकरी। वैज्ञानिक नाम की बात करें, बकरी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? कापरा किरकस। कापरा किरकस जो है बकरी का क्या है? वैज्ञानिक नाम। और गुणसूत्रों की अगर बात करें तो बटे 2 बराबर 60 है। ठीक है। प्रजनन क्रिया जो है सर्विंग, जब बकरी जो प्रजनन क्रिया करती है तो उसको क्या बोला जाता है? सर्विंग बोला जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल संख्या कितनी है भाई? 20। तो भारत में बकरियों की 20 नस्लें हैं जो क्या है? मान्यता प्राप्त है। गर्भकाल की बात करें तो 145 दिन से लेके 150 दिन का इनका क्या रहता है भाई? गर्भकाल। और मधचक्र की बात करें तो 21 दिन का है, जो लगभग भेड़ का भी इतना ही था। और मध्यकाल की बात करें तो 24 से 48 घंटे इनका क्या है भाई? मध्यकाल। ठीक है। मध्यकाल के बारे में पूछ ले तो 24 से 48। मध्य चक्र के बारे में पूछ ले तो 21 दिन का। और गर्भकाल कितना होता है इनका? तो ये 145 से लेके 150 दिन होता है भाई। गर्भकाल का मतलब ये है कि 145 से 150 दिन में बच्चे को क्या दे देती है? जन्म दे देती। ठीक है। वहीं नस्लों की बात करें, ठीक है, बकरी की नस्लें हुई। तो बकरी की नस्लों की बात करें तो कौन सी है? जमुनापारी, लोही, जखराना, बर्बरी, परबतसरी, सिरोही और मारवाड़। ये जो है प्रमुख नस्लें हैं भाई बकरी। तो आइए देखते हैं राजस्थान में ये जो प्रमुख नस्लें जो हैं इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार देखते हैं बकरियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो बकरी को बोला जाता है भाई गरीब की गाय। ठीक है। गरीब व्यक्ति की गाय किसको बोला जाता है भाई? बकरी। ठीक है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज किसको बोला जाता है? तो बकरी। ठीक है। तो रेगिस्तान का चलता फ्रीज भी किसको बोला जाता है? बकरी को। और गरीब की गाय भी बकरी। भारत में बकरियों की संख्या, भारत की बात करें तो बकरियों की संख्या कितनी है? 14.88 करोड़ पशुगणना 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है। राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है?
9.08 करोड़ पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है। राजस्थान की कुल पशु संपदा में बकरियों की संख्या की बात करें तो 36.69%। ठीक है। अगर कुल पशु संपदा राजस्थान में है तो उसका यानी कि 100 में से 36 तो क्या है, बकरियां हैं। राजस्थान की कुल पशु संपदा में बकरियों की संख्या 36.69%। भारत में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है कहाँ पे, राजस्थान। विश्व में, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत बकरियां पाई जाती है, तो 31% बकरियां कहाँ पे पाई जाती है, पूरे विश्व की, भारत में। भारत के कुल दूध उत्पादन में बकरियों का योगदान कितना है भाई, तो बकरियों का 3% योगदान है दूध उत्पादन में। भेड़ बकरी में नाड़ी गति मापने का स्थान है भाई, जिसको बोला जाता है फेमोरल धमनी। तो नाड़ी भेड़ और बकरियों में नापने की, जो नाड़ी गति मापने का जो स्थान है उसको बोला जाता है फेमोरल धमनी। इससे क्या है, बकरियों और भेड़ों की क्या नापी जाती है, नाड़ी नापी जाती है, नाड़ी की गति नापी जाती है। ठीक है। श्वसन मापने का स्थान कौन सा भाई, सॉरी, तो श्वसन मापने का जो स्थान जो है वो है थूथन। थूथन से क्या होता है भाई, श्वसन मापा जाता है बकरियों में। तापमान मापने का स्थान क्या है भाई, गुर्दा। जो बकरियों से ये जो गुर्दा जो होता है उससे क्या मापा जाता है, तापमान। ठीक है। और फेमोरल जो ध्वनि है उससे भेड़ बकरियों की नाड़ी की गति मापी जाती है। और श्वसन मापने का स्थान कौन सा है, थूथन से श्वसन मापा जाता है बकरियों। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य। आइए आगे बात करते हैं नस्लों के। बकरियों की नस्लों का वर्गीकरण, भारतीय बकरियां और विदेशी बकरियां। पहले हम बात करते हैं भारतीय बकरियों। तो ये बांट दिए भी 4 भागों में। कौन कौन सी, एक तो दुधारू बकरी, एक मांस वाली बकरी, एक बाल वाली बकरी और एक खाल वाली बकरी। वैसे ही विदेशी बकरियां भी 4 भागों में बांटती हैं। तो दुधारू बकरियों की बात करते हैं तो जमुनापारी, बारबरी, पिट्ठल, सिरोही, सुरती, महसाना। ये के ऐसे नाम हमने भैंसों में भी देखे, लेकिन ये भी किसके नाम है, बकरियों के नाम है। जमुना पारी, बारबरी, बिट्ठल, सिरोही, सुरती और महसाना, ये क्या है भाई, दुधारू बकरी। ठीक है। मांस वाली बकरियों की बात जब हम करते हैं तो जमुनापारी, सिरोही, पनेक, बंगाल और गद्दी। इनमें जो जमुनापारी और सिरोही दुधारू वाली तो है ही, इसके साथ मांस वाले भी। ठीक है। बाल वाली बकरियों की बात करें, पश्मीना जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, एक अच्छी क्वालिटी का शॉल बनता है इससे। तो बाल वाली बकरी जो है वो कौन सी है, पश्मीना। वही हम खाल वाली बकरी की बात करें तो कौन सी है, ब्लैक बंगाल। और ब्लैक बंगाल कौन सी है भाई, मांस वाली बकरी। ठीक है। तो ये हमने भारतीय जो बकरियां हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा। अब विदेशी जो बकरियां हैं उनकी बात करें। विदेशी बकरियों में दुधारू बकरी की बात करते हैं तो दुधारू बकरी में कौन सी है, सानेन, एग्लो न्यूबियन, ब्रिटिश एल्पाइन, टोगेनबर्ग। ठीक है। ये कौन सी है भाई, दुधारू बकरी।
विदेशों में, विदेशी बकरियों में हम मांस वाली बकरियों की बात करते हैं तो बॉयर, मातू, कैम्बिंग, काटजंग, पिजियन। ठीक है, काटजंग, पिजियन, कैम्बिंग, मातू, बॉयज, ये क्या है भाई, मांस वाली बकरी, विदेशी बकरी। अंगोरा, अंगोरा कौन सी है भाई, बालों वाली बकरी, बाल देने वाली बकरी। और अंगोरा और मराड़ी ये खाल भी देती है। अंगोरा जो है बाल भी देती है और खाल भी देती है। ठीक है, बालों के लिए और खालों के लिए दोनों फेमस है। तो ये हमने विदेशी और देशी बकरियों का क्या देखा, वर्गीकरण। आइए अब इनकी नस्लों की बात करें। तो जमुनापारी जो दूध के लिए फेमस बकरी है, इसकी बात करते हैं। मूल स्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, यानी कि जमुना पार। ठीक है, तो मूल स्थान कौन सा है इसका, जमुनापारी बकरी का, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। और राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में ये बकरी का निवास स्थान माना जाता है। विशेषता की बात करें तो शरीर का आकार बड़ा होता है, आपको दिख रहा होगा। शरीर पर भूरे धब्बे या सिर पर पूरा काला होता है। ठीक है, तो ये भूरे धब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, शरीर पर काले भूरे धब्बे या सिर पूरा काला। ठीक है, नाक रोमन आयन पूर्ण विकसित। ठीक है, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल, यहाँ पे जो ये बाल दिख रहे हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता। ये पूछ ले कि पिछली टांगों पे किस बकरी के घने बाल होते हैं, तो जमुनापारी। ठीक है, और शरीर पर काले भूरे धब्बे या सिर पूरा काला होता है किस बकरी का, तो जमुना। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुना। दूध व मांस के लिए उपयुक्त दुई काज, यानी कि दो काज स्वार्थी है भाई, ये दूध भी देती है और मांस भी देती है। नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाल पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, जो नर जो बकरे होते हैं उनके। ठीक है, तो नर बकरों में जमुनापारी जो बकरी है, इसमें क्या पाया जाती है भाई, दाढ़ी पाई जाती है। इसे घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो उत्पादन, दूध उत्पादन में 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रतिदिन देती है। वही वसा की बात करें दूध में तो 5% है। 4 से 5 किलोग्राम दूध देती है जमुना पारी, ये इंपॉर्टेंट। आगे करते हैं हम अगली बकरी की बात, अगली नस्ल की बात, बारबरी बकरी। मूल स्थान की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका का सोमानिया का बरबरा क्षेत्र, और उस क्षेत्र के नाम पर इसका बारबरी बकरी नाम पड़ा, बारबरी नस्ल नाम पड़ा। ठीक है, तो बारबरी अफ्रीका का सोमानिया का बरबरा क्षेत्र से। और राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, भरतपुर और सवाई माधोपुर। विशेषता की बात करें तो शरीर का रंग सफेद भूरा, जिस पर कत्थई या काले धब्बे, ये काले धब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, सींग सीधे, इसके सींग देखो सीधे। ठीक है, पैर छोटे, हड्डियां सुंदर होती है। कान छोटे, हिरन जैसे हैं इसके। गर्दन लंबी, पूंछ छोटी होती है, पूंछ ऐसी होती है, पूंछ क्या है, छोटी। शहर की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है ये बारबरी बकरी, क्योंकि दूध जो अच्छी क्वालिटी का देती है उसको बोलते हैं कामधेनु। सुंदर बकरी है,
मांस व दूध के लिए उपयुक्त, यानी कि दोनों काम करती है, वही मांस भी देती है बारबरी और दूध भी देती है। यह नस्ल 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है, वह एक साथ 2 बच्चे देती है। ये भी फेमस बात। यह पूछ ले कि 12 से 15 महीने में कौन सी बकरी 2 बार ब्याती है और एक साथ 2 बच्चे देती है, तो बारबरी बकरी है। ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो दूध उत्पादन जो है 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन, इसका वसा की बात करें तो 5% वसा। तो ये हमने बारबरी बकरी की। आगे चलते हैं अगली जो नस्ल उसके बारे में। अगली नस्ल है सिरोही। मूल स्थान गुजरात के पालनपुर एवं सिरोही क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम सिरोही पड़ा। राजस्थान में सिरोही अजमेर, नागौर, टोंक, राजसमंद और उदयपुर में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता की बात करें तो बकरियां छोटे आकार की, सफेद व कत्थई रंग की। ठीक है। पूंछ मुड़ी व घने बालों से ढकी होती है। ठीक है। इसकी पीठ में हल्का झोल ढलान होता है, हल्का झोल ढलान होता है। इस नस्ल में रोग प्रतिरोध क्षमता व सूखा सहन करने की अक्षमता अन्य बकरियों की अपेक्षा अधिक होती है। ये है भाई, इस बकरी में रोग प्रतिरोध क्षमता एवं सूखा सहन करने की क्षमता होती है, तो सिरोही बकरी मांस व दूध के लिए उपयुक्त है भैया। पशु अनुसंधान संस्थान पिछवाल में सिरोही बकरी प्रजनन परियोजना चलाई जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट। पशु धन अनुसंधान, ये कहाँ पे भाई, ये पूछ ले कि पशुधन अनुसंधान स्टेशन कहाँ पे है, तो बिछवाला में। ठीक है। सिरोही बकरी प्रजनन योजना चलाई जा रही है भाई, प्रजनन परियोजना चलाई जा रही है यहाँ पे पशुधन अनुसंधान स्टेशन बिछवाला में सिरोही बकरी प्रजनन परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। उपयोगिता की बात करते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम दूध देती है प्रतिदिन। 4% क्या है इसके दूध की मात्रा। अगली नस्ल की बात करें, मारवाड़ी बकरी। नाम से ही जाहिर है, मारवाड़ वाला। जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर व बाड़मेर में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता की बात करें, यह मध्य आकार की काले रंग की क्या है भाई बकरी। ठीक है। इसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है, जैसे ये लंबे बाल दिख रहे हैं। इसके शरीर से वर्ष में औसतन 200 ग्राम बालों की प्राप्ति होती है। तो इसका जो शरीर है, इससे 200 ग्राम बाल वर्ष में प्राप्ति होती है भाई। जो गलीचे नमदा आदि बनाने में क्या आते हैं भाई, काम आते हैं। तो ये पूछ ले किस किस बकरी के बाल गलीचे नमदा बनाने में काम आते हैं, तो मारवाड़ी बकरी। मारवाड़ी बकरी मारवाड़ी बकरी नस्ल सुधार के लिए बीकानेर, राजस्थान में ICR प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत मारवाड़ी बकरी का रख रखाव किया जाता है। तो मारवाड़ी बकरी का जो रख रखाव है, मारवाड़ी बकरी बकरी नस्ल सुधार के लिए बीकानेर राजस्थान में ICAR। ठीक है। ICAR। ठीक है। प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत मारवाड़ी बकरी का रख रखाव किया जाता है।
इस नस्ल का पालन 3 मुख्य उद्देश्य अर्थात मांस, दूध व रेशों के लिए किया जाता है। तो इस बकरी का जो रख रखाव है मांस, दूध व रेशों के लिए किया जाता है। ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो 0.75 से 1 किलोग्राम तक क्या देती है भाई, दूध देती है प्रतिदिन। अगली नस्ल की हम बात करें, जखराना बकरी। राजस्थान में अलवर जिले एवं आसपास के क्षेत्र में इस नस्ल का नामकरण राजस्थान के अलवर जिले के जखराना क्षेत्र के नाम से हुआ। शारीरिक विशेषता की बात करें, यह आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है। इसके मुंह व कानों पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। मुंह और कानों पर जैसे दिख रहे हैं। सर्वाधिक दूध व मांस देने वाली श्रेष्ठ नस्ल है भाई जखराना। अगली नस्ल है लोई बकरी। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है भाई। तो ये पूछ ले सर्वाधिक मांस देने वाली कौन सी है, तो लोही। सर्वाधिक दूध व मांस देने वाली कौन सी है, जखरा। बकरी द्वारा झाड़ी व पतिया खाने को कहते हैं भाई बुशिंग। जब बकरी झाड़ी और जो पतियां खाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। ठीक है। बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है, कैफ्रिक अम्ल के द्वारा। कैफ्रिक अम्ल के कारण जो है बकरी के दूध में गंध। बकरी के मांस को सेवोन सेवोन या सेवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये पूछ ले कि बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है, सेवोन या चिवन के नाम से। ठीक है। तो ये हमने देखी बकरियों की महत्वपूर्ण नस्लें। सर्वाधिक दूध व मांस देने वाली, अगर ये पूछ ले सर्वाधिक दूध व मांस देने वाली बकरी कौन सी है तो जखराना। ये पूछ ले कि सर्वाधिक मांस देने वाली कौन सी है तो लोई। ठीक है। बकरी जो पत्तियां खाती है उसको क्या बोलते हैं, बुशिंग। और किस कारण से इसके दूध में क्या है भाई, गंध है, तो कैफरी मलद्वारा। और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, सेवोन। अब कुछ बकरियों के बारे में जो रोग हैं इनको आप देख लेना। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है भाई। फिर ये विषाणु जनित रोग है और ये परजीवियों द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले बकरियों में रोग है और ये विषाणुओं द्वारा। निमोनिया, पिडकिया रोग, जहरीले दस्त होते हैं भाई इसमें। ठीक है। फूट रोग, खुरों का रोग भाई, ये भी किससे होता है, जीवाणुओं से। गलघोटू, ये भी किससे होता है भाई, जीवाणुओं से। संक्रमण गर्भपात, ये भी किससे होता है भाई, जीवाणुओं से। इस रोग को बोलते हैं ब्रुसलोसिस। ब्रुसलोसिस जो होता है संक्रमण गर्भपात, ये जीवाणुओं से होता है। जोन्स रोग, हाथों की टीबी। ठीक है। ये भी किससे होती है भी, जीवाणुओं से। अनेला रोग, थनों में होने वाला रोग है, ये भी किससे होता है भी, जीवाणु। फिर विषाणुओं से ये जो रोग होते हैं, खुरपक्का, मुंह पक्का, अफमडी, नील सरना, ब्लूटंग रोग। ठीक है। और बकरी फ्लैग, मोरबिली वायरस द्वारा। ठीक है। ये सभी के सभी जीवाणु जनित रोग है। फिर है जो परजीवी जो है जो इनके शरीर पर रहते हैं उनसे होने वाले। ठीक है। गिड और बेबेसियोसिस, ये जो है जो बकरियों के शरीर पे जो चिचड़ जो होते हैं, चिचड़ रहते हैं, उनसे होता है। ठीक है। तो ये जो है
इन बकरियों में या पशुओं में होने वाले रोग। परजीवी, जीवाणु जनित और जीवाणु जनित व परजीवी व विषाणु। ठीक है, ये कुछ रोग हैं, इनको एक बार आप पढ़ लेना। तो आज के लिए जो है इतना ही। तो आज जो है हमने बकरियों की जो नस्ल है वो देखी। आगे जो है अब क्वेश्चन आंसर आएंगे या जो टॉपिक बचे हुए हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।